हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज सुशील कुमार वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस, यानी कि कैसे अलजेब्रा के क्वेश्चंस आप मेंशुरेशन के साथ देख सकते हैं, कैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ अलजेब्रा के क्वेश्चंस आप फेस करेंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी क्वेश्चंस को सीखेंगे, बेसिक टू द गुड लेवल क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ सभी क्वेश्चंस को समझने के लिए। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 20x मीटर, देन इट्स एरिया विल बी। ओके, सो आपको पेरीमीटर गिवन है किसका, स्क्वायर का। सो दिस इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है आपके पास, 20x मीटर, 20x मीटर। सो देखिएगा, आपसे पूछा गया है दोस्तों एरिया, कि एरिया क्या होगा। तो आप ये बताइए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। गॉट इट। सो बट मेरे पास साइड मेजर तो है नहीं। सो यानी कि पहले मुझे पेरीमीटर गिवन जो है उससे मुझे साइड फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं पहले साइड फाइंड आउट करता हूं। तो जब मुझे पेरीमीटर गिवन हो तो स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करना हो, तो मेरे पास फार्मूला हो जाता है पेरीमीटर बाय 4, यानी पेरीमीटर बाय नंबर ऑफ साइड्स। और स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है, 4 होता है, और ईच साइड इक्वल है, तो पेरीमीटर बाय 4 हो जाता है, राइट। सो यहां से आप कहेंगे 20x बाय 4 मीटर। ओके, सो ये मेरा आंसर बन जाएगा 5x मीटर। यानी कि आपके इस स्क्वायर की एक साइड हो गई 5x मीटर, ईच साइड इज 5x मीटर। क्लियर। तो अब आप एरिया फाइंड करेंगे। एरिया क्या बन जाएगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड आपके पास है 5x मीटर इंटू 5x मीटर। सो आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 25, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, और मीटर जो है वो मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर भी स्क्वायर बन जाएगा। सो आपके पास आंसर रहेगा 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, और साथ में आपका यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो आपका आंसर हो जाता है डी करेक्ट आंसर यहाँ पे, राइट। तो देखिएगा, आप यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझ लीजिएगा कि जब आप x प्लस एक्स करेंगे तो दोस्तों आपके पास बनता है 2x। अलजेब्रा की ये छोटी छोटी बातें आपको क्लास 6 और 7 के लेवल पे अच्छे से क्लियर कर लेना है, राइट। तो जब आप x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो वो बन जाता है x स्क्वायर, यानी कि x रेज टू पावर 2 उसको बोलते हैं। इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। ऐसे ही वेरिएबल आपके पास कुछ भी हो सकता है, a इंटू ए हो सकता है, a प्लस ए हो सकता है, y इंटू वाई हो सकता है, राइट। तो धीरे धीरे जब आगे आगे हम बढ़ेंगे इस वीडियो में डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें आप मेरे साथ सीखते रहेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको एक रेक्टेंगल यहाँ पे गिवन है और आपको इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज है वो डायरेक्ट जो है वो कांस्टेंट नंबर्स नहीं है, यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन में वैल्यू है। यानी 2x माइनस 1 एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और 3x भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। लेकिन हमें एक्चुअल वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे पेरीमीटर का आंसर देना है वेरिएबल की फॉर्म में ही, क्योंकि आप ऑप्शंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी आपके पास वेरिएबल में ही आंसर है। यहाँ पे आपको x का वैल्यू फाइंड नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो देखिए आप पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों सिंपल, कंडीशन फार्मूले वही रहेंगे, लॉजिक वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली वैल्यूज आपकी जो है वेरिएबल की फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो देखिए पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। ओके, सो 2 इंटू लेंथ कितना है आपके पास, लेंथ आपके पास है 2x माइनस 1 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ आपके पास है 3x सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर बाहर कॉमन लिख देता हूं दोनों का, बिकॉज अगर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेंटीमीटर में है तो आपके पास पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में ही आने वाला है, राइट। सो देखिएगा, इक्वल टू 2 इंटू, अब यहां पे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अलजेब्रा की लगानी है, किसमें, कि आपको लाइक टर्म्स को प्लस करना है। दीज टू आर लाइक टर्म्स, 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x, और माइनस का 1 एज इट इज रहेगा आपके पास, ठीक है ना। तो आपके पास -1 एज इट इज आ गया। सो आप
अब आपके पास क्या है 5x माइनस 1 हो गया। उसके बाद ये माइनस 1 कहां से आया, ये माइनस 1 यहां से आया है। पेरीमीटर के फॉर्मूले में कहीं माइनस नहीं होता है, लेकिन लेंथ जो थी वो 2x माइनस 1 थी, तो वो 2x माइनस 1 ऐसे कैसे था, 2x और प्लस 3x हो गया 5x हो गया, और ये माइनस 1 ऐसे कैसे बैठा हुआ है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10x, और 2 को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस 2 बन जाता है, और ये आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में, यानी 10x माइनस 2 सेंटीमीटर। सो देखिएगा यहाँ पे आपके पास 10x माइनस 2 सेंटीमीटर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये अलजेब्रा का स्पेशली वीडियो है, इसमें हम ऐसी ही चीजों को डिस्कस करेंगे ताकि आपको बेसिक लेवल पे दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इज 49 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, आपको y का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप कितनी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। दूसरी बात, आपको सिंपल इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद आप इस y का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे इक्वेशन को सोल्व करके। इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर इक्वेशन को सोल्व करना आपको आना चाहिए, राइट। सो देखिएगा यहाँ पे आप कहेंगे सर ये वाला साइड गिवन नहीं है, ये वाला साइड क्यों गिवन नहीं है, यहाँ ये सिंबल गिवन है, दिस सिंबल रिप्रेजेंट दैट दे बोथ द साइड्स आर इक्वल। ये जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी AB इज इक्वल टू AC है आपके पास, यानी अगर ये 3y है तो ये वाला साइड भी कितना होगा, 3y होगा। इसका एक्चुअल वैल्यू लेंथ का किस पे डिपेंड करता है, वो y पे डिपेंड करता है। वी आर लीस्ट बोदर्ड अबाउट दैट, आपको y की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है ना। वो बाद में y का वैल्यू आपका इससे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आप इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या निकालेंगे। अब ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3y प्लस 3y सम ऑफ दीज टू साइड्स, और प्लस 2y प्लस 1 हो गया, राइट। ये पेरीमीटर हो गया अकॉर्डिंग टू द गिवन ट्रायंगल। तो 3y प्लस 3y 6y प्लस 2 8y प्लस 1 हो गया आपका पेरीमीटर। बट पेरीमीटर तो मुझे गिवन है, बट पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना गिवन है मुझे, पेरीमीटर तो मुझे 49 सेंटीमीटर गिवन है। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों एक्सप्रेशन जो है इक्वल हो जाएंगे, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। सो यहां से 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 49। तो 8y इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 49 माइनस 1, 1 को आप राइट में लेके जाएंगे, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए सो 8y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 होगा। सो अब ये मल्टीप्लाई में बैठा है, तो आप क्या करेंगे, जब ये राइट में जाएगा तो 48 बाय 8 हो जाएगा, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा 6 से, 8 6 जा 48। तो यहां से आपको y का वैल्यू क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, y का वैल्यू क्या मिल गया 6 मिल गया। तो आप देखिएगा ऑप्शंस में आपके पास C आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको दोस्तों ये क्वेश्चन कितनी चीजों को आपको मेमोराइज करवा रहा है। पहला कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरा पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, और तीसरा सिंपल इक्वेशन को सोल्व करना, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्टेड बनाया गया है, लेकिन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। अब आपके लेवल पे जो क्वेश्चन बुक्स में होते हैं बहुत सारे, ये भी मैंने किसी बुक से उठाया है क्वेश्चन, वहां पे वो क्या करेगा, वो यहाँ 3y की जगह 2p लिख देगा, है ना, यहाँ पे कुछ भी लिख देगा, यहाँ भी कुछ भी लिख देगा, और यहाँ पेरीमीटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन आपका टारगेट है कॉन्सेप्ट को सीखना। अगर आपने कॉन्सेप्ट इस तरह से बनाना सीख लिया तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, कहता है इफ p इज इक्वल टू -1 एंड q इज इक्वल टू -2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपके पास एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन दे दिया है, यहाँ पे आपको p और q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ये क्वेश्चन होते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले, तो यहाँ पे आपको p और q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और फिर इस एक्सप्रेशन का टोटल वैल्यू बताना है क्या वैल्यू रहेगा।
तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ए बी सी में बना देगा, ए बी सी का वैल्यू आपको दे दिया जाएगा, और आपको एक्स वाई में एक्सप्रेशन बना देगा, एक्स वाई का वैल्यू आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं है ना, आपको प्रॉपरली वैल्यू फिक्स करना है और उसके बाद आपको उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिएगा P का वैल्यू आपके पास क्या है, -1, तो यहां पे हम -1 पुट करते हैं। फिर ये माइनस साइन आप एज इट इज लगाइए, और Q का वैल्यू आपका -2 है, इसीलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। माइनस में फिर माइनस साइन एज इट इज एक्सप्रेशन का गिवन है, फिर P इंटू Q है, यानी P का वैल्यू -1 और Q का वैल्यू -2। आपने सब एक बार वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ध्यान से देखिए, ये आपका P का वैल्यू, ये आपका Q का वैल्यू, ये फिर आपका P का वैल्यू और ये आपका Q का वैल्यू। अब देखिएगा, अब आपने इंटीजर्स का प्रॉपर्टी बहुत पढ़ा होगा। इंटीजर्स के मैंने भी काफी वीडियो डाले हैं, अभी एक लेटेस्ट भी रिसेंटली वीडियो डाला था इंटीजर का, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं इन चीजों को। अब आपको ब्रैकेट ओपन करना है सबसे पहले, तो -1 से पहले कोई साइन नहीं है यहाँ पे, तो -1 एज इट इज आ गया, ठीक है। सो माइनस माइनस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो प्लस हो जाता है, सो इट विल बिकम +2 हो गया। अब यहाँ पे ये माइनस तो एज इट रखो, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, -1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि ब्रैकेट में ये प्लस का 2 बन जाता है, ठीक है। सो यहाँ -1 +2, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। सो ये हो गया -2 +2 -2 आपका कैंसिल हो गया, आंसर इज कमिंग -1, तो -1 आपका आंसर आ जाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों कितने तरीके से, सेम क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से बना सकते हैं। कैसे, मैं P और Q का वैल्यू चेंज कर दूंगा, यहाँ पे मैं साइन चेंज कर दूंगा, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, उसका आंसर कुछ डिफरेंट आएगा। अगर इस एक साइन को ही मैं चेंज कर देता हूं तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं। अगर आप इस साइन को प्लस कर देंगे तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके को क्वेश्चन को आप खुद बनाना सीखिए, खुद सोल्व करना सीखिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ये आपका होमवर्क रहा कि आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है। अभी हम क्वेश्चन नेक्स्ट 5 भी करेंगे, उससे पहले आपका होमवर्क क्या है, इसी P और Q की वैल्यू के लिए आपको मुझे बताना है कि P माइनस Q प्लस PQ का आंसर क्या रहेगा। मैंने इस माइनस साइन को प्लस कर दिया है, थोड़ा सा मैं प्रॉपर इसको ड्रॉ कर देता हूं, ये लीजिए। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यानी कि यहां माइनस के साइन को प्लस करने से कितना चेंज आ रहा है, यानी कि न्यू आंसर क्या बनेगा आपका। आपके लिए ये होमवर्क हो गया, आपको इसका आंसर मुझे सेंड करना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको कहां से कहां जोड़ने की कोशिश कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन एज एन इंटीजर, कि इनमें से कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो इंटीजर नहीं आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इंटीजर का भी नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, इंटीजर एट द प्लेस ऑफ इंटीजर होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, कुछ भी पूछ सकता है। तो यानी कि नंबर सिस्टम को अलजेब्रा के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है, सिंपल इक्वेशन के सॉल्यूशन के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। तो आपको सिंपल इक्वेशन भी यहाँ सोल्व करना आना चाहिए और आपको नंबर सिस्टम का भी नॉलेज होना चाहिए। तो देखिएगा ऑप्शंस आपके पास है A, C, A, D, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका होगा जो आपका जिसका आंसर इंटीजर नहीं आ रहा है। देखते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन 1 को आप राइट में लेके जाएंगे, इट विल बिकम नेगेटिव। सिंपल इक्वेशन की इससे पहले 4 बिल्कुल परफेक्ट वीडियो मैं दे चुका हूं। अगर आपको सिंपल इक्वेशन के सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को चैनल में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से 1 आपका राइट में जाएगा तो इट विल बिकम नेगेटिव, तो 1 - 1 हो जाएगा, यानी x = 0 आ रहा है। सो 0 दोस्तों एक इंटीजर होता है, 0 इज एन इंटीजर दैट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सो यहाँ पे आपका इंटीजर आ रहा है, इसने कहा है इंटीजर नहीं आना चाहिए, डज नॉट हैव एन इंटीजर, राइट। चलिए बी को सोल्व करते हैं। 2x और 1 आपका राइट में जाएगा तो अगेन इट विल बिकम पॉजिटिव, तो 3 + 1 हो गया। सो 2x = 3 + 1 4 आ गया, राइट। अब देखिएगा, अब ये 2 मल्टीप्लाई में बैठा है, कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो x = 4/2 आ जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि x = आपका आंसर मिला 2। ओके, 4 ने 2 को कट कर दिया, 2 2 जा 4, तो x = 2 आ रहा है। 2 इज एन इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर है 2, तो 2 भी आपका आंसर, यहां भी इंटीजर आपको मिल रहा है। चलिए सी में चेक करते हैं। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये 1 बैठा है, पहले 1 को राइट में लेके जाएंगे तो -2x एज इट इज यहीं पे रहेगा, -2x यहीं रहेगा, = 3,
और ये 1 राइट में जाएगा तो इट विल बिकम नेगेटिव, ये माइनस हो गया। सो माइनस का 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस 1, आपके पास फिर से 2 आ गया। तो अब ये वाला 2 मल्टीप्लाई बैठा है, ये कहां जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा इसके साथ यहां पे। जब 2 को -2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये आंसर आपके पास आ रहा है -1, और -1 आपका एक इंटीजर होता है, तो -1 भी आपका इंटीजर हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट को सोल्व करते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है 3 प्लेसेस पे आपको इंटीजर नहीं मिल गया है, तो 4th प्लेस पे आपको इंटीजर नहीं मिलने वाला है, यानी कि डी इक्वेशन मेरा आंसर होगा। ए बी सी यहाँ पे है, डी आपका, यानी कि डी आंसर मेरा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे डी लिखा हुआ है। अगर ये डी ए में होता तो ए आपका आंसर होता, यानी कि आपको ये वाला ए बी सी डी देखना है, ये वाला नहीं देखना है। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व भी कर लेते हैं, क्या सोल्यूशन बनता है। आप सिंपल इक्वेशन को सोल्व करना भी एक क्वेश्चन सीख जाएंगे। यहाँ पे 5 को राइट में लेके जाएंगे दोस्तों, क्या बन जाएगा, ये -7 पहले बैठा हुआ है, 7 को प्लस नहीं कर देना है, 7 तो वहां पहले से बैठा हुआ है। माइनस राइट में जा रहा है तो 5 राइट में जा रहा है तो 5 प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा 3x इज इक्वल टू -7 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस होता है साइन बड़े नंबर का, तो यहाँ पे -2 आपके पास आ जाएगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा -2/3। तो दोस्तों -2/3 एक इंटीजर नहीं होता है, ये एक रैशनल नंबर है। माइनस में फ्रैक्शन के साथ नेगेटिव साइन लग गया तो वो रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, सो ये इंटीजर आपके पास नहीं आ रहा है, सो यहाँ पे यानी कि डी आपका आंसर हो रहा है करेक्ट। ठीक है, तो डी में आपको इंटीजर नहीं मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरह से अलजेब्रा के साथ किसी डिफरेंट टॉपिक को अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो उससे भी आपको कुछ और चीजें समझने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।